बच्चों, लिटिल बच्चों में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, मतलब जंतुओं में रक्त का परिसंचरण। ठीक है, चलिए इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहले मैं उनको लिख देती हूँ। आज हमारे द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स अर्थात जंतुओं में रक्त परिसंचरण। ठीक है, इसमें आज हम पूरे टॉपिक में महत्वपूर्ण बिंदु हमारा पहले है हृदय। हृदय के बारे में जानेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या कार्य है, कैसे कार्य करता है। फिर उसके बाद हार्ट HE, फिर उसके बाद है रक्त नलियां, मतलब ब्लड वेसल। और फिर आखिरी में हमारा बिंदु रहेगा ब्लड अर्थात रक्त। इसमें हम जानेंगे कि खून किससे बनता है, इसका क्या फंक्शन है, ब्लड वेसल क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो चलिए अब हमारा पहला बिंदु है हृदय, मतलब हार्ट। इस टॉपिक को अब इसको, हाँ जी बच्चों, स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो किसका डायग्राम है? वो हमारे दिल का डायग्राम है, मतलब हमारे हृदय का चित्र है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए। ये हमारे शरीर के किस हिस्से में होता है? ये हमारे शरीर के बाएं हिस्से में होता है। ठीक है, और इसका साइज़ कितना होता है? अगर हम मुट्ठी बंद, अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बंद करेंगे तो जो हमारे मुट्ठी का साइज़ है वही हमारे दिल का साइज़ होता है। लगभग उतना ही बड़ा हमारा दिल होता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। काफ़ी कम लोगों के शरीर में ये राइट साइड होता है, लेकिन आमतौर पे ये मतलब लाखों में एक होगा जिसकी राइट साइड होगा, नहीं तो ये आमतौर पे लेफ्ट साइड में ही होता है। चलिए अब हम इसके डायग्राम के बारे में देखेंगे। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें एक रेड कलर दिख रहा है, एक ब्लू कलर दिख रहा है। ठीक है, इसके डायग्राम को अब हम समझेंगे। जो रेड कलर है उसमें क्या है? हमारे बॉडी से जो CO2 ब्लड आता है वेन के थ्रू, वो है। और जो रेड हिस्सा है वो क्या है? जो दिल से हमारी बॉडी में खून जाता है ना, वो कौन सा खून होता है? वो O2 खून होता है। उस खून में क्या होता है? O2 होता है। ये जो रेड कलर का खून है ये हमारी बॉडी में जाने के लिए है, और ये जो ब्लू कलर है वो हमारी बॉडी में आने के लिए है। इसके कितने चैम्बर होते हैं? हमें तो ऐसे दो पार्ट दिख रहे हैं, लेकिन इसके कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। ये देखिए, जो ब्लू और रेड में जो बीच में है ना, वो हिस्सा क्या है? हेवल्स है, वो ने अलग करता है। ठीक है, जो ऊपर वाला है उसको हम हिंदी में आलिंदा कहते हैं, इंग्लिश में इसे आर्ट्रियम कहते हैं। नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? नीले। हिंदी में क्या कहते हैं? नीले। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। जो राइट साइड है उन्हें राइट साइड कहेंगे, राइट साइड आर्ट्रियम, दाएं आलिंदा, बाएं तरफ लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट आर्ट्रियम, बाएं आलिंदा, दाएं आलिंदा। ठीक है, साइड के हिसाब से वो है। लेकिन नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल, मतलब नीले, और ऊपर वाले हिस्से को आर्ट्रियम, मतलब आलिंदा। अब ये इसमें क्या होता है? जो राइट साइड उसमें CO2 ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड वाले में कौन सा ब्लड होता है? O2 ब्लड होता है, जो रेड कलर का दिख रहा है। अभी हमारे दिल तो भाई मसल्स का होता है, बोन्स का होता नहीं है, तो ये आपस में मिल ना जाए तो इसमें क्या है? एक दीवार टाइप एक हिस्सा है जो उन्हें अलग करता है। इन्हें क्या करता है? अलग करता है। इसे क्या कहते हैं? हेवल्स। इस बॉडी का क्या नाम है? हेवल्स। ये दीवार का काम करता है, जो CO2 ब्लड को और O2 ब्लड को आपस में मिक्स होने नहीं देता है। तो दिल हमारा क्या करता है? पंपिंग सिस्टम की तरह काम करता है। दिल हमारा क्या करता है? पंपिंग सिस्टम की तरह काम करता है। जब शरीर में खून CO2 खून शरीर से दिल की तरफ जाता है ना, ये जो नीली नीली लाइनें दिख रहे हैं, तब हमारा दिल सिकुड़ जाता है। और जब ये O2 का खून हमारी बॉडी में भेजता है तब हमारा दिल खुल जाता है। पंपिंग पूरा बंद खोल जो धक धक की आवाज़ होती है, इस पंपिंग सिस्टम के ही कारण होती है। ठीक है, मतलब हमारा दिल पंप कर रहा है, ये 24 घंटा पंप करता रहता है, ये 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करता या रुकता नहीं है। वो जो
बच्चे को भी अगर हमें चेक करना होता है तो उसका हार्ट चेक किया जाता है। तो जब तक ये इंसान जिंदा रहता है तब तक ये काम करता रहता है नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए। इसका फंक्शन क्या है मेन? हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना। हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या परिसंचरण का सबसे अहम हिस्सा क्या है? ये दिल, जो हमारे शरीर से गंदा खून को साफ करके फिर उसे हमारे शरीर पे भेजता है, ठीक है। और ये किसके थ्रू भेजता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। किसके थ्रू भेजता है? ब्लड वेसल मतलब रक्त नलियाँ। ये दो नलियों का नाम क्या है? आर्टरी और वेन, मतलब धमनी और शिरा। आर्टरी का हिंदी नाम क्या है? धमनी, और वेन शिरा, ठीक है। आर्टरी का हमेशा एक फंक्शन है दिल से लेना। आर्टरी का क्या फंक्शन है? दिल से लेना। और वेन का क्या फंक्शन है? दिल को देना। तो जब धमनी हमारे दिल से शरीर को जाती है तब ये O2 ब्लड लेके जाती है। लेकिन ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये क्या कर रही है? दिल से खून लेके लंग्स को दे रही है। तो ये कौन सा खून दे रही है लंग्स को? CO2। आर्टरी बॉडी को खून देती है तो वो O2 होता है, और जब वो लंग्स को खून देती है तो वो CO2 होता है। फंक्शन क्या इसका? दिल से लेके देना। वेन का क्या काम है? शिरा का क्या काम है? शिरा हमारे शरीर से खून ले जाके दिल को देता है, ठीक है। ये जो ऊपर के हिस्सा हम देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर का हिस्सा हम देख रहे हैं ना, ये क्या करता है? वेन ये शिरा क्या करता है? ये दिल को दे रहा है, लेकिन क्या दे रहा है? ये लंग्स से दिल को O2 वाला खून दे रहा है, जिसमें O2 मिक्स हो गया, लंग्स में जाके O2 मिक्स हो गया, वो O2 वाला खून दे रहा है। फिर ये दिल में आता है O2 वाला खून, फिर दिल से आर्टरी क्या करता है? इसको बॉडी में लेके जाता है। धमनी क्या करती है? हृदय से शरीर में लेके जाती है। फिर शरीर से जो CO2 खून है वो शिरा क्या करती है? दिल में लेके जाती है। फिर उसके बाद धमनी क्या करती है? पल्मोनरी धमनी, मतलब हिंदी में से क्या कहते हैं? फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी क्या करती है? CO2 ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। और फिर जो फुसफुस शिरा होता है वो क्या करता है? वो क्या करता है? लंग्स से दिल में खून लाता है, ठीक है। और फिर वो दिल उस खून को धमनी के द्वारा शरीर पे भेजता है। तो इससे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। अब देखिए डॉक्टर जब हमारे हाथ में हम नस चेक करते हैं तो उससे हमें धक धक की आवाज़ आती है। वो किसलिए? वो पंपिंग सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम दिल में काम कर रहा है उसके थ्रू होता है, ठीक है। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम जब काम करता है, जब दिल में खून आता है तो सिकुड़ जाता है, जब दिल में खून शरीर में जाता है तब ये फैल जाता है। तो ये पंपिंग सिस्टम का काम करता है। अब आइए हम जानते हैं ब्लड वेसल्स मतलब रक्त नलियों के बारे में, जिसके द्वारा दिल हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में समय पे खून पहुंचा सकता है। कैसे पहुंचाता है? ब्लड वेसल मतलब रक्त नलियों द्वारा। ये दो तरह की होती हैं। आर्टरी वेन हमने जाना, जिससे ये पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। तो जो धमनी है जब वो दिल से शरीर को खून पहुंचाती है तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? ये काफ़ी इलास्टिक होती है, मजबूत होती है। इलास्टिक मतलब वो फैल सकती है। क्योंकि दिल से जब आर्टरी के या धमनी के द्वारा खून शरीर में जाता है तो काफ़ी प्रेशर में होता है। वो खून क्या होता है? हमारा रक्त क्या होता है? काफ़ी प्रेशर में होता है। लेकिन जो वेन होती है वो लेकिन जो शिरा होती है वो काफ़ी पतली होती है, क्योंकि इसमें खून बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करता है। वो फास्ट मूवमेंट नहीं करता है, वो धीरे धीरे मूवमेंट करता है, पतली होती है, कमज़ोर होती है और खून को दिल तक लेके जाती है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हमने पढ़ा क्या। ये देखिए दिल का हिस्सा है, कहाँ कहाँ? फुसफुस धमनी। फुसफुस शिरा क्या करती है? शिरा लंग से खून लाती है O2 वाला और दिल को देती है। फिर दिल से धमनी खून ले जाके शरीर को देती है। फिर देखिए ये जो है फुसफुस धमनी वो क्या करती है? दिल से CO2 वाला खून ले जाके लंग्स को देती है, ठीक है। और शिरा क्या करती है? बॉडी से खून लेके दिल को देती है, जिसमें CO2 रहता है या बॉडी का वेस्ट रहता है, ठीक है। हमें पता चल गया इनका फंक्शन कैसे होता है। चलिए एक बार बहुत जल्दी हम रिवाइज कर लेंगे। हमारा दिल है, इसके दो मेन हो सकते हैं, एक हिस्से में CO2 एक हिस्से में O2 मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, ठीक है। और फिर इसको 4 चैम्बर में बांटा जाता है। तो कौन सा था? आलिंदा और नीलय मतलब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, है ना। और फिर कैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, दिल से धमनी में, धमनी से फिर वीन मतलब शिरा में, फिर शिरा से वो फुसफुस धमनी और फिर फुसफुस शिरा से फिर दिल में। ऐसे ही हमारे जो रक्त को हमारे पूरे शरीर में ब्लड वेसल द्वारा हार्ट ब्लड का सर्कुलेट करता है, जिसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। चलिए अब जो मेन पॉइंट है जिसको दिल साफ करता है या पूरे शरीर में ब्लड वेसल द्वारा भेजता है ब्लड मतलब रक्त, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन दो बिंदु के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। मुझे आशा है कि मैंने जिस सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब चलिए हम आते हैं अपने तीसरे बिंदु पे, ब्लड मतलब रक्त। ये टॉपिक हिंदी वाले बच्चों की किताब में नहीं है, जो मैंने किताबें देखी हैं, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं सिर्फ 1 ही मिनट का टॉपिक है, बहुत आसान और छोटा करके मैंने सिंपल भाषा में से बताया है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है ब्लड अर्थात रक्त। हम सबने देखा है जब हमें चोट लगती है या हम कहीं अपने आप को कट करेंगे तो जो हमारे शरीर से क्या निकलता है, लाल रंग का खून निकलता है। वो क्या किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। अभी हम जानेंगे वो क्यों लाल होता है, क्या फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए ब्लड है, ये ब्लड किससे बनता है, ये ब्लड बहुत सारे सेल से बनता है। कौन कौन सी सेल से बनता है, जो हमारी ब्लड वेसल में जो लिक्विड फ्लूइड है, जो हमारे ब्लड वेसल में जो लिक्विड फ्लूइड है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड, खून, ठीक है। ये इसके जो मेजर 3 कंपोनेंट है उनसे बनता है। पहला है आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और टीएस प्लेट्स, ठीक है। तो देखिए आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल क्या करता है, हमारे खून में ऑक्सीजन मिक्स करता है। ये क्या करता है, इस जो लिक्विड है, जो हमारी नसों में जो लिक्विड बहता है उसमें ये ऑक्सीजन मिक्स करता है और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये रेड कलर का होता है। एक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये कंपोनेंट के कारण इस हीमोग्लोबिन की मदद से ये क्या करता है, ब्लड को रेड कलर का करता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाता है। इसी हीमोग्लोबिन के एक मेन वजह है, जो कहते हैं ना हम एचबी चेक करते हैं, जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, एचबी चेक किया जाता है कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन कितनी है, ठीक है। ये क्या कहता है, ये हमारा खून लाल क्यों, ये इसका मेजर रीजन यही है। हीमोग्लोबिन ही हमारे खून में ऑक्सीजन मिक्स करने में हेल्प करता है, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक मेजर और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का। फिर आते हैं हम डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। इसकी हेल्प से हमारे खून में जो प्रतिरोधक क्षमता है ना, किसी वायरस से, खांसी जुकाम कोई वायरस चलता है, तो ये जो कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी हमारे खून में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। अगर ये हमारे ब्लड में अच्छा बन रहा है, एक अच्छे रेशियो में बन रहा है, तो उससे क्या होता है, हम कम बीमार पड़ते हैं, हमारा शरीर अंदर से मजबूत होता है। ये है प्लेट्स। अक्सर हमने देखा जब हमें चोट लगती है, कट लगते हैं, तो कुछ थोड़ी देर बाद चोट के ऊपर एक रेड कलर की खून जम जाता है। हम उस इमोशन क्या कहते हैं, खून जम गया है, खून निकल के सूख जाता है। वो किसके कारण होता है, प्लेट्स के कारण। किसके कारण होता है, वो प्लेट्स के कारण होता है। ये क्या करता है, हमारी चोटों में जो उस चोट को सुखा देता है, उसको जल्दी से कवर, एक वॉल टाइप बना देता है, जिससे उसमें इन्फेक्शन ना हो या हमारा खून उस जगह से बहे ना, हमारे खून का शरीर में नुकसान ना हो, ठीक है। तो हमने जाना ब्लड किससे बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड का क्या फंक्शन है। ब्लड का क्या फंक्शन है, तो ब्लड क्या करता है, हमारे हार्ट से, ये देखिए, समझिए लंग्स हैं, ये दिल है, ये हमारी बॉडी में जा रहा है ना। ये डायग्राम हमने देखा है ना, पढ़ा है। तो ये क्या करता है, ब्लड दिल से ऑक्सीजन लेता है, फिर बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेता है हमारी बॉडी से, और फिर उनको जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं उसमें पहुंचाता है। फिर आते समय ये क्या करता है, वीन्स के थ्रू, आर्टरी के थ्रू ये क्या करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके ऑक्सीजन अपने अंदर मिला के उसको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अलग हिस्सों में, ठीक है। फिर दूसरा, बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को ये बॉडी के अलग अलग सेलों में पहुंचाता है। फिर आते समय क्या करता है, ये वीन्स में जाता है। वीन्स में आते समय ये क्या लेता है, जो सेल्स के वेस्ट हैं, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेके ये फिर हार्ट को पहुंचाता है। फिर हार्ट से ये क्या करता है, हार्ट के थ्रू ये, फिर हार्ट के बाद ये उसको लंग्स, जो CO2 ब्लड है उसको ये लंग्स में लेके जाता है। फिर वहां पे लंग्स CO2 को निकाल के उसमें O2 मिक्स करता है, फिर O2 मिक्स करके वो फिर वापस हार्ट को भेजता है, फिर हार्ट, तो ये सिस्टम में चलता रहता है। ब्लड जो है आर्टरी में काफी प्रेशर में रहता है, इसलिए जो आर्टरी वाली जो हमारी धमनियां है, धमनिया उसे हिंदी में कहते हैं,
जो धमनियां नसें हैं वो काफी इलास्टिक होती है, मतलब मजबूत होती है और मोटी होती है, क्योंकि दिल से आते समय ये प्रेशर में आता है, ब्लड दिल से आते समय प्रेशर में आता है। और जो ये वीन्स हैं, जो जिसे हिंदी शीरा में गंदे खून को दिल तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को दिल में पहुंचा के उसको लंग्स के थ्रू निकाल देता है। ठीक है, तो ब्लड का हमारा क्या फंक्शन है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सेल्स को पहुंचाना, बॉडी सेल्स के वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।